हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमग्रो नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। क्लर्क परीक्षा तैयारी की जो ऑनलाइन क्लासेस सीरीज चली हुई है, आज की क्लास आ चुकी है और पोस्ट कोड 839 और 887 के लिए क्लासेस जो है ली जाती है। डीसी ऑफिस रिक्रूटमेंट से ये डीसी ऑफिस सिरमौर और चंबा के लिए आप जानते ही हैं, पोस्ट कोड भी यहाँ पे सामने दिया गया है। और इसमें हम जो है बेसिक से एडवांस की ओर चले हुए हैं। अभी हम फिलहाल बेसिक ही देखेंगे। हिमाचल प्रदेश जीके आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर सीरीज है, इसीलिए हम जो है डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एचपीएससी द्वारा जो है वो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आपसे गुजारिश के, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, कसौली के निकट सिनावर में लॉरेंस आश्रम की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1826 में, 1839 में, 1847 में या 1859 में? कसौली के निकट जो सनावर है वहां पर लॉरेंस आश्रम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? लाइव चैट में आपको ऑप्शन दिया गया है, वहां पर आप जो है अपनी क्विक रिवीजन कर सकते हैं। इससे आपको जो है एनालिसिस भी होगी कि आपको जो है वो कितना आता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। ठीक है, 1847 में लॉरेंस आश्रम की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, बाबा बनारसी दास किस राज्य में प्रसिद्ध संत थे? ठीक है, जो बाबा बनारसी थे वो किस राज्य में प्रसिद्ध संत थे? कुल्लू, सिरमौर, बिलासपुर, सोलन। अब यहाँ पे राज्य इसीलिए क्योंकि उस समय जो है वो राज्य कहते थे, जानते ही आप। तो कुल्लू, सिरमौर, बिलासपुर या सोलन में। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, सिरमौर में। ठीक है, बाबा बनारसी दास जो थे वो सिरमौर में प्रसिद्ध संत रहे थे। अगला प्रश्न है, महामृत्युंजय मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मंडी में, कुल्लू में, चंबा में या फिर किन्नौर में? महामृत्युंजय मंदिर। काफी तरीके से सभी जो है उत्तर दे रहे हैं लाइव चैट में। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, मंडी में। महामृत्युंजय मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है। देखिए, यहाँ पर हमारा बेसिक सा जो मोटिव रहता है वो यही रहता है कि आपको पैटर्न समझाया जाए कि किस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको जो है वो क्वेश्चंस पुट आउट किए जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में। बाकी इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। जरूरी नहीं है यही क्वेश्चंस आपसे आएंगे, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाएंगे। अगला है, हिमाचल प्रदेश में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? जुंगा में, पालमपुर में, डरोह में या फिर मंडी में? जल्दी बताइए कि हिमाचल प्रदेश में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जुंगा में। ठीक है, जुंगा में जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी स्थित है। अगला है, प्राचीन समय में अधिकांश पहाड़ी लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती थी? भागी, संस्कृत, पहाड़ी या कोलारियन? प्राचीन समय में अधिकांश पहाड़ी लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कोलारियन भाषा जो थी वो अधिकांश पहाड़ी लोगों द्वारा प्राचीन समय में बोली जाती थी। याद रखना, आपको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, यहां से आपको जो है ज्यादा आसानी होगी। बाकी आपकी डिमांड पर हम पीडीएफ भी जो है वो डाल देंगे। अगला है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित कौन सा सेना अधिकारी सेना स्टाफ का प्रमुख बना? के एम करियप्पा, बीसी जोशी, वीएन शर्मा या फिर के सुंदर जी? ध्यान से सुनिए प्रश्न को। हिमाचल प्रदेश से संबंधित कौन सा सेना अधिकारी सेना स्टाफ का प्रमुख बना? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वीएन शर्मा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष में प्रथम राष्ट्रीय शीत खेल आयोजित हुए थे? जो नेशनल विंटर स्पोर्ट्स थे वो फर्स्ट टाइम जो है वो हिमाचल प्रदेश में कब ऑर्गेनाइज किए गए थे? 1996 में, 2000 में, 2004 में या फिर इनमें से कोई नहीं? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 2000। ठीक है, 2000 में जो थे हिमाचल प्रदेश में पहली बार नेशनल विंटर स्पोर्ट्स जो है ऑर्गेनाइज किए गए थे। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? चंद्रेश कुमारी, विद्या स्टोक्स, सरला शर्मा या फिर राजकुमारी अमृत कौर? देखिए, ये प्रश्न जो है वो अभी रिसेंटली आपका एक एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था। जूनियर इंजीनियर का एग्जाम था, बट एचपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया गया था, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहते हैं। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, विद्या
स्टोक्स। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर जो थी वो विद्या स्टोक्स थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश में सतलुज पर सेतु नहीं है? कंदरौर, सलापर, लूरी या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश में सतलुज पर सेतु नहीं है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि कंदरौर, सलापर और लूरी ये तीनों जो हैं वो सतलुज पर बने हुए सेतु हैं, यानी कि सतलुज पर बने हुए ब्रिज हैं। तो राइट आंसर यही रहेगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, 1926 में नाहन में महिमा लाइब्रेरी किसने स्थापित की? सुरेंद्र प्रकाश ने, राम प्रकाश ने, कल्याण प्रकाश ने या फिर अमर प्रकाश ने? जल्दी से बता दीजिए कि 1926 में नाहन में महिमा लाइब्रेरी किसने स्थापित की थी? सुरेंद्र प्रकाश ने, राम प्रकाश ने, कल्याण प्रकाश या अमर प्रकाश? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अमर प्रकाश ने। ठीक है, महिमा लाइब्रेरी की स्थापना जो थी 1926 में अमर प्रकाश द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, मुखलसर तारीखे रियासत चंबा पुस्तक किसने लिखी? सो जल्दी से बता दीजिए। मुखलसर तारीखे रियासत चंबा पुस्तक किसने लिखी? रणजौर सिंह ने, गुलाम अली खान ने, गरीब खान ने या फिर निशन सिंह ने? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, गरीब खान ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, मंडी कस्बे के मध्य में किस स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति स्थापित की गई? ध्यान से सुनिए कि मंडी कस्बे के मध्य में किस स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति स्थापित की गई है? जो भी मंडी के रहने वाले हैं उनको पता ही होगा। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है, हिरदाराम। भाई हिरदाराम भी ने कहते थे। तो मंडी के कस्बे के मध्य में जो थी वो हिरदाराम जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, दोखरे का धान हिमाचल प्रदेश की इनमें से किस घाटी की प्रसिद्ध फसल है? कुल्लू घाटी, पब्बर घाटी, बल घाटी या दून घाटी? दोखरे का धान। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पब्बर घाटी। ठीक है, पब्बर घाटी, दोखरे का खान हिमाचल प्रदेश की निम्न में से किस घाटी की प्रसिद्ध फसल है? वो रहेगी पब्बर घाटी की दोखरे का धान, याद रखना है आपको। अगला है, नाथपा, ठीक है, नाथपा झाकड़ी परियोजना की मुख्य सुरंग कहां से निकलती है? रतनपुर से मंगलपुर, मंगलपुर से जौनपुर, सोनपुर से रतनपुर या झाकड़ी से रामपुर? सो इसका सही उत्तर रहेगा रतनपुर से मंगलपुर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो नाथपा झाकड़ी परियोजना की मुख्य सुरंग है वो रतनपुर से मंगलपुर तक निकलती है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में किस खड्ड के किनारे मछली प्रजनन के लिए दियोली फार्म स्थित है? सीर खड्ड, अली खड्ड, बानेर खड्ड या फिर बनेर खड्ड भी आप कह सकते हैं, बनेर खड्ड भी कह सकते हैं, तो या फिर बिंदला खड्ड? तो जल्दी से बता दीजिए कि हिमाचल प्रदेश के किस खड्ड के किनारे मछली प्रजनन के लिए दियोली फार्म स्थित है? ये अभी रिसेंटली भी पूछा गया था दियोली फार्म का प्रश्न, तो रिपीटेड प्रश्न रहते हैं, जल्दी से बताइए। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अली खड्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान द प्रीच वैली ऑफ हिमाचल के रूप में प्रसिद्ध है? बल घाटी, रोहड़ू घाटी, कुल्लू घाटी या इनमें से कोई नहीं? द प्रीच वैली ऑफ हिमाचल, यहाँ पे द प्रीच, वैसे अगर इंग्लिश में देखें हम तो द पीच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए हिंदी और इंग्लिश में काफी कंफ्यूजन होती है, इसीलिए क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए कि दोनों लैंग्वेज में आप जल्दी से जल्दी पढ़ने का। ठीक है, सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक औद्योगिक केंद्र नहीं है? सोलन, बरोटीवाला, परवाणु या फिर अर्की? सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अर्की। अर्की जो है वो सोलन में स्थित एक औद्योगिक केंद्र नहीं है। बाकी सोलन की बात करें, बरोटीवाला या परमाणु, ये तीनों जो है वो सोलन में स्थित जो है वो इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं। ठीक है, अगला है, बिलासपुर का सरयू मेला किसको समर्पित है? नाग देवता, गुग्गा देवता, हिडिंबा देवी या इनमें से कोई नहीं?
सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हिडिंबा देवी। ठीक है, बिलासपुर जो सरयू मेला है वो हिडिंबा देवी को समर्पित है। अगला प्रश्न है, बाबा भालकू रेल म्यूजियम स्थित है कहां पर? शिमला में, मंडी में, सोलन में या फिर नाहन में? बाबा भालकू रेल म्यूजियम। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, शिमला में। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में भुंडा उत्सव संबंधित है महासु देवता से, लोमाशा ऋषि, बुद्ध या परशुराम? ये काफी ज्यादा बार प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न, आप जानते हैं भुंडा उत्सव का। सो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, ठीक है, परशुराम। जो हिमाचल प्रदेश में भुंडा उत्सव है वो परशुराम से संबंधित है। अगला है, रानी खैरागढ़ी स्वतंत्रता आंदोलन में कहां शामिल हुई? लखनऊ, कानपुर, अजमेर या फिर दिल्ली? जो रानी खैरागढ़ी थी वो स्वतंत्रता आंदोलन में कहां शामिल हुई? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। अगला है, 1986 में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के प्रथम चेयरमैन कौन बने? जस्टिस लीला सेठ, जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर, जस्टिस रूप सिंह ठाकुर या इनमें से कोई नहीं? सो राइट आंसर क्या रहेगा? जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर। जो 1986 में हिमाचल प्रदेश की प्रशासनिक अधिकरण का गठन हुआ था उसके जो प्रथम चेयरमैन थे वो जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर बने थे, ये आपको याद रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, राजा ऑफ विच स्टेट गॉट हिज डॉटर मैरिड टू बंदा बैरागी? किस राज्य के राजा ने अपनी पुत्री का विवाह बंदा बैरागी से करवाया? सिरमौर के, चंबा के, बिलासपुर या नालागढ़? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बी, चंबा। ठीक है, चंबा के राजा ने अपनी पुत्री का विवाह जो था वो बंदा बैरागी से करवाया था। अगला प्रश्न है, कांगड़ा राज्य का उल्लेख करने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? थेवेनोट या फिर फरिश्ता, टॉलमी या पाणिनि? जो कांगड़ा राज्य का जिसने उल्लेख किया था प्रथम बार। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, फरिश्ता। ठीक है, फरिश्ता एक ऐसा इतिहासकार था या यूं कह सकते हैं कि प्रथम इतिहासकार था जिसने कांगड़ा राज्य का उल्लेख किया था। अगला प्रश्न है, खीर गंगा गर्म पानी का सोता है? जो खीर गंगा हॉट वाटर स्प्रिंग है वो कहां पर है? उन्ना, कांगड़ा, मंडी या कुल्लू? सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कुल्लू में। ठीक है, काफी ज्यादा ये फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है खीर गंगा, सो आपको रिमेंबर रखना है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न थोड़े बेसिक से हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, तो जल्दी से इसका उत्तर बता दीजिए। गिरि नदी किस नदी की सहायक नदी है? यमुना, सतलुज, ब्यास या चिनाब? जो गिरि नदी है वो किसकी सहायक नदी है? सो राइट ऑप्शन इज यमुना। ठीक है, यमुना की जो है वो सहायक नदी है। यमुना की अगर हम बात करें सबसे छोटी नदी है हिमाचल प्रदेश में बहने वाली, सो आपको ये भी याद रखना। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की किस जिले में लामा डल झील स्थित है? किन्नौर, कांगड़ा, मंडी या चंबा? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, लामा डल झील जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कुल्लू, लाहौल और स्पीति, शिमला या फिर सोलन? ये आपकी क्विक रिवीजन है, बेसिक से प्रश्न है, जल्दी से उत्तर दे दीजिए लाइव चैट में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कुल्लू, लाहौल और स्पीति, शिमला या फिर सोलन? सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, कुल्लू में। ठीक है, पिन वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कहां पर है? कुल्लू में है, याद रखना है आपको। अगला है, हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? शीला कौल, विद्या स्टोक्स, लीला सेठ या इनमें से कोई नहीं? सो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, शीला कौल। ठीक है, शीला कौल जो थी वो हिमाचल प्रदेश की पहली जो है महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहादुरपुर किला स्थित है? हमीरपुर, उन्ना, बिलासपुर या फिर सिरमौर? बहादुरपुर किला जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, बिलासपुर में। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, जसवां राज्य की राजधानी कहां पर थी? या जासवान या फिर जसवां आप कह सकते हैं कि राज्य की राजधानी कहां पर थी? जसूर, राजपुरा, नादौन या इनमें से कोई नहीं? सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, राजपुरा में। ठीक है, राजपुरा में थी। अगला है, 1942 से 1945 के दौरान शिमला किस निर्वासित सरकार का मुख्यालय था? देखिए, निर्वासित सरकार किसे कहते हैं? निर्वासित सरकार जैसे आपके पास जो धर्मशाला में है, ठीक है, तिब्बत की निर्वासित सरकार है, लामा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, दलाई लामा वहां पर है, तो उसे हम निर्वासित सरकार कहते हैं। तो उसी तरह से अगर हम कहें तो 1942 से 1945 के दौरान शिमला किस निर्वासित सरकार का मुख्यालय रहा था, आपको बताना है। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन
बी इज द राइट आंसर, बर्मा। ठीक है, बर्मा जो थी उसका मुख्यालय रहा था, एक ऐसी निर्वासित सरकार थी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय ज्यादातर अनुसरित है? अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय ज्यादातर अनुसरित है, ये भी आपको याद रहना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी है, हीनयान, महायान, पीताम्बर या फिर वज्रयान। सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, वज्रयान। वज्रयान एक ऐसा संप्रदाय है, ठीक है, बौद्ध धर्म का, जो कि हिमाचल प्रदेश में ज्यादा अनुसरित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, हिमाचल प्रदेश की सर्वप्रथम महिला पॉलिटेक्निक संस्था कहां स्थित है? नाहन में, कंडाघाट में, अर्की में या जुब्बल में? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कंडाघाट में जो है हिमाचल प्रदेश का पहला, हम कह सकते हैं कि महिला पॉलिटेक्निक संस्थान स्थित है। ठीक है, सो ये हिमाचल प्रदेश जीके की क्वेश्चंस थे, सभी बेसिक लेवल के थे, जानते हैं, ठीक है आप सभी। और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी ये रहते हैं क्योंकि बेसिक लेवल के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। क्लर्क के एग्जाम की अगर हम बात करें, देखिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में काफी ज्यादा ऐसे कैंडिडेट है जिनको जो धक्का लगा है, क्योंकि एक तरह से सिलेबस जो है वो काफी ज्यादा जो है वो हार्ड लेवल का भी पूछा गया था। तो हम यूं कह सकते हैं कि दोस्तों देखिए, एक सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा फर्ज बनता है आपको पढ़ाना, बाकी फ्री की क्लासेस रहती है, आप जो है इसका फायदा उठाइए। ठीक है, अगर आपका इसमें कोई फायदा नहीं है तो नुकसान भी कोई नहीं है, हम इतना कह सकते हैं, बट हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको जो है वो करवाते हैं तैयारी आपकी। बाकी एचपीएससी पे डिपेंड करता है कि किस लेवल का जो है वो क्वेश्चन पेपर जो है वो पुट आउट करते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ और किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही यहाँ पर हमारा लाइव प्रीमियर शुरू होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा जो है सबको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।